हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। द चैरियट, द एस ऑफ swords, 3 of pentacles and 7 of अर्थ। ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स के होने का मतलब है कि कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझना, और वो है इनका साइलेंस। आई थिंक कोई आपको अचानक से इग्नोर कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने हो सकता है आपको गोस्ट कर दिया हो, अचानक से ही सारे कनेक्शंस कट ऑफ कर दिए, और अब आप ये सोच रहे हैं कि भला हुआ क्या, लाइक क्या आपसे कोई मिस्टेक हुई या उनके लाइफ में कुछ चल रहा है। सो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये ऐसा लगता है कि किसी साइलेंस पे अभी टिका हुआ है और ये साइलेंस इस रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहा है। सो ये जो भी हो रहा है इस वक्त, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद आपके लिए परफेक्ट नहीं है। और ये साइलेंस एक तरीके का माइंड गेम भी है, बिकॉज़ यहाँ पे मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ, तो आपके पीठ पीछे बातें चल रही हैं। मे बी ये पर्सन दूसरों से एडवाइसेस ले रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरीके से आपको ट्रीट करना, इतने टॉक्सिक वे में आपको कट ऑफ कर देना, आपकी बातें ना सुनना, आपको इम्पोर्टेंस ना देना, आपको मजबूर करेगा उनके पास आने के लिए। इट्स लाइक उन्हें लगता है कि ये साइलेंस आपको इतना परेशान कर देगा कि इवेंचुअली एरीज आप ही उनके पास जाएंगे और फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। और अगर आप उन तक पहुँचे तो ऑब्वियसली उनके पास एक मौका होगा जिससे कि वो आपको ब्लेम कर सके कि ये साइलेंस तो आप ही की वजह से है, और इसके पीछे जो भी रीज़न है वो कहीं ना कहीं आपसे ही रिलेटेड है। तो ये आपके थॉट्स को बदलना चाहेंगे, मैनिपुलेट करना चाहेंगे अगर आप इस साइलेंस को तोड़ना चाहते हैं तो। बिकॉज़ वो आपको ऐसा शो करेंगे जैसे कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे और अभी भी आपको सुनने को तैयार हैं, जबकि आपने इतनी सारी मिस्टेक्स की हैं, जबकि आप उन्हें डिज़र्व भी नहीं करते। सो ये ऐसे एक्ट करेंगे जैसे ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहिए। इट्स लाइक ये आपकी ज़रूरत है, आप इस पर डिपेंडेंट हैं, और आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि ये रिलेशनशिप आपके पास है, एटलीस्ट लाइक ये आपके लिए कोई गिफ्ट हो। सो ये इनका आइडिया है, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ये रिलेशनशिप उनके कंट्रोल में रहेगा एंड आप उन्हें सुनेंगे, आपको हमेशा उन्हें खोने का डर रहेगा। नाउ द चैरियट का कार्ड है एरीज, तो लगता है आप ऑलरेडी कंफ्यूज हैं इनके इंटेंशंस को लेके। नाउ इस तरह की सिचुएशन पहली बार क्रिएट नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि आपको पहले भी ऐसा ट्रीट किया गया है, बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपने इग्नोर किया है। शायद वो कई बार आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे चुके हैं, इसी उम्मीद में कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको साइलेंट कर देगा और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कभी उनके सामने रखेंगे नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करेंगे, उनकी गलतियों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, और ये रिलेशनशिप बहुत आसान हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये इनका तरीका रहा है हमेशा से, एक बहुत टॉक्सिक तरीका आपको हैंडल करने का। अब द चैरियट आपसे कह रहा है कि जो भी आप फील कर रहे हैं इस वक्त, जो भी कन्फ्यूजन आप फील कर रहे हैं, वो किसी वजह से ही कर रहे हैं। मे बी ये आपके लिए एक मौका है फिर से ट्रुथ को देखने का और सोचने का कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है, क्या ये पर्सन आपको डिज़र्व भी करता है इन द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 ऑफ कप्स वाला कार्ड है, ये आपके बीच बढ़ती क्लोजनेस को दिखाता है, या आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को दिखाता है। सो इवन इफ आप इनसे दूर हैं और प्रॉब्लम्स हैं, तो भी आपको एक इमोशनल कनेक्शन फील हो रहा है उनसे। एंड ये जो रिलेशनशिप है वो
आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, ऐसा लग रहा है। इस डिस्टेंस के बढ़ने से आपको ये फ़ील हो रहा है कि आप उन्हें और ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर ये बस आपके इमोशंस है जो आपको ऐसा फ़ील करा रहे हैं। ये एक तरीके का इल्यूजन है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए, बिकॉज़ आपके इमोशंस आपके सामने एक अलग ही पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, और जो आप देख रहे हैं हो सकता है वो पूरी तरीके से ठीक ना हो। आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ट्रुथ क्या है। ऑल्सो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप काफ़ी लंबा इंतज़ार कर चुके हैं, और शायद आपको आपके इंतज़ार का नतीजा नहीं मिल रहा। इस रिलेशनशिप में भी आपने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है, और साथ ही आप उनके अप्रोच करने का भी वेट कर रहे हैं, बट क्या ये किसी काम का है, ये इंतज़ार और इस पर्सन का साथ? क्योंकि शायद ये रिलेशनशिप आपके लिए वो सब कुछ नहीं लेके आएगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं या जो आप चाहते हैं। सो टारो आपसे कह रहा है कि केयरफुली सोचिए इस बारे में, और उसके बाद ही आगे बढ़िए, बिकॉज़ इमोशंस के लेंस के थ्रू देखना आसान हो सकता है, और जल्दबाजी में किया हुआ फैसला आपको बाद में रिग्रेट करवा सकता है। ओके, और वैसे भी इमोशंस टेम्प्रोरी है, जब ये फेड हो जाएंगे तो रियल चीज़ आपके सामने आएगी, और तब हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपने कोई गलत चॉइस कर दिया। तो केयरफुल रहिए, सिर्फ इमोशंस के पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को मत देखिए, प्रैक्टिकली भी सोचिए। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, 6 of Cups, the Emperor, Judgment, 9 of Cups and the Temperance. ओके, तो हमारे पास है द एम्परर है, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ये फील कर रहा है कि वो आपको ये बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओके, एंड ये काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी है, इन्हें लगता है कि ये पॉसिबल है आपको इस तरीके से ट्रीट करके। जजमेंट का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि जज कीजिए, अब जज करना ज़रूरी हो गया है, आपको ट्रूथ देखना चाहिए और अपने लिए स्टैंड करना चाहिए। ओके, बिकॉज एम्परर काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकता है, काफ़ी स्टबर्न हो सकता है, बट एक चीज़ जो ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है वो ये कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि ये चीज़ वो आपको शो नहीं करना चाहते, बिकॉज़ इससे आपको आपका वर्थ पता चलेगा और फिर हो सकता है कि आप उनके कंट्रोल में ना आए। सो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और टॉक्सिक वे में सोच रहे हैं, पर डेफिनेटली इनके इमोशंस अपनी जगह हैं और इन्हें पता है कि आपका क्या वर्थ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन चाहे जो भी करे आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता, ये आपके बारे में सोच रहे हैं हर वक्त। ये भी एक वजह हो सकती है कि आप इनसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। 9 of Cups है, तो ये अभी भी फील कर रहे हैं जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल में ही है, भले ही कितनी भी दूरी हो, इवेंचुअली चेंज तो आएगा। उन्हें लगता है कि टेम्परेंस के साथ आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, उन्हें अप्रोच करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सो अभी भी आइडिया यही है कि आप उन्हें अप्रोच करेंगे और ये रिलेशनशिप वर्क करेगा और ये 9 of Cups वाला ड्रीम पूरा हो जाएगा और उन्हें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। The Divine Director. Intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि चाहे इस वक्त जो भी आपके लाइफ में हो रहा हो, ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन है, यानी यूनिवर्स जानता है कि वो क्या कर रहा है, आपका हायर सेल्फ आपको प्रोटेक्ट ही कर रहा है, गाइड ही कर रहा है ये सब सिचुएशन आपके सामने ला के। ओके, हैप्पीनेस आपका पर्पस है और उसी पर्पस को अचीव करने की तरफ आगे बढ़िए।
कुछ भी ऐसा मत एक्सेप्ट कीजिए जो आपके लिए टॉक्सिक है और जो आपके मेंटल पीस को हार्म कर रहा है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।